अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं बिलाल मिर्ज़ा आपको वेलकम करता हूं बिलाल मिर्ज़ाज़ वर्ल्ड के रूफटॉप एंड किचन गार्डनिंग चैनल पर। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी गार्डनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू डीकम्पोज काउ डंग। कि कुछ हमारे YouTube और Facebook के कुछ थे मेंबर सब्सक्राइबर्स थे, उन्होंने बोला था कि जी कि हमें गोबर की खाद तो मिल जाती है लेकिन उसको डीकम्पोज करने का आसान तरीका क्या है, आप वो बता दें। तो मैंने सोचा कि जी मैं आज आपको जो है वो गोबर की खाद को किस तरह आप डीकम्पोज करेंगे आसान तरीके से, कि आसानी से, क्योंकि डीकम्पोज करने का एक तरीका होता है कि आप एक जगह पे गोबर की खाद का जो है पाइल बना के रख दें और उसको तकरीबन हर हफ्ते के बाद जो है उस पर पानी का छींटा देते रहें और उसको जो है पलटते रहें, ऊपर नीचे नीचे ऊपर करते रहें। तो वो थोड़ा हैसल वाला तरीका है, उसके लिए जगह की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो ये जो मैं आज आपको तरीका बताऊंगा ये बहुत सिंपल और आसान है, ये घर में हर कोई कर सकता है। तो उसके लिए आपको जो चीज़ें ज़रूरत होंगी, एक आपको तो जो बोरा चाहिए होगा, एक बड़ा जो शॉपर होता है जिसमें ये हमारे पास जो होते हैं अक्सर आते हैं काले रंग के कचरा डालने वाले अपना गार्बेज बैग्स होते हैं, एक वो आपको चाहिए होगा। और ज़रूरत आपको होगी काउ डंग की। तो इसका मैं आज आपको तरीका बताता हूं कि आप इसको किस तरह करेंगे। ये मेरे पास दोस्तों कुछ काउ डंग ये पड़ी भी थी, तो ये मैंने थोड़ी सी डीकम्पोज बल्कि करके रखी हुई थी, तो मैंने बोला यही आपके साथ जो है मैं तरीका आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये आपने जो है लेट्स से आपने ये काउ डंग ले ली, ये डीकम्पोज हुई भी है मेरे पास, लेकिन मैंने बोला लेकिन आपको एक दफ़ा तरीका मैं समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपने इसको, आपने आपने काउ डंग ले लिया, पाइल एक ले लिया, चाहे जितना ज़्यादा हो, बड़ा हो, कम हो, वो अब आपके ऊपर है। अब आपने करना उसमें ये है कि पाइल को आपने पूरा जो है खोल के पतला पतला आपने बिछा देना है, पतला बिछा कर देना है पाइल को, कि बिल्कुल जो है पतली एक फर्श पे एक लेयर सी बन जाए काउ डंग की। अब जैसे ये हो गया, बिल्कुल पतला आपने कर दिया। थोड़ा सा इधर से भी कर देते हैं इसको, क्योंकि ये दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो मेरे पास इसमें जो पाइप लगा हुआ है वो तकरीबन 1.25 इंच का है, तो ये 1.25 इंच से भी पतला है। अब आपने ले लेना है पानी, अच्छा, और आपने इसको
जो है हल्का हल्का इसको मॉइस्ट कर देना है, गीला नहीं करना, क्योंकि अभी ये ऊपर से तो आपको लगेगा कि ये पूरा गीला हो गया है, लेकिन अभी अंदर से ये सूखा होगा। आप इसको मॉइस्ट करेंगे। मॉइस्ट करने के बाद 5-7 मिनट आपने इसको इस तरह छोड़ देना है। 5-7 मिनट जब आप इसको छोड़ देंगे इस तरह, तो ये जो भी पानी आपने ऊपर से डालना है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि आपने इसको गीला नहीं करना है, सिर्फ नमी देनी है कि ये मॉइस्ट हो जाए एक दफा। तो मैं थोड़ा सा वो ले आऊं, टूल ले आऊं, तो फिर मैं आपको इसका आगे का तरीका बताता हूं दोस्तों। अच्छा तो दोस्तों अब आप ये देखिएगा, अब ये ऊपर की लेयर गीली है। ये जैसे ही मैं हटाता हूं तो आप ये नीचे देख सकते हैं, ये नीचे से अभी भी जो है ये देखें ये सूखी हुई है, ये जगह जो है ये ड्राई है बिल्कुल। तो आपने जो है पानी का इसको स्प्रे करके एक दफा अच्छी तरह आपने स्प्रे कर दिया इस पे पानी। अब आपने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट आपने इसको कुछ नहीं करना। 10 मिनट के बाद जो है ये इसको आपने एक दफा पलट के फिर दूसरी दफा एक दफा इसको कर देना, मॉइस्ट कर देना है। तो ये थोड़ा 10 मिनट इसके गुजर जाए तो दोस्तों फिर ये मैं आपके साथ, बल्कि मेरा तो ये डीकम्पोज हुआ भैया, आप समझे कि 10 मिनट हो गए। अब ये इसको जो है इस तरह आपने ऊपर नीचे करना है। मैं ये आपके साथ बल्कि करके आपको दिखाई देता हूँ कि किस तरह आप करेंगे। आपने इसको इस तरह करना है, मिक्स कर देना है एक दफा। ये देखें दोस्तों, ये सब नीचे से ये ड्राई निकल रहा है। आपने एक जगह जमा किया, इसको मिक्स किया, और फिर दोस्तों वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, आपने इसको पतला पतला एक दफा फिर बिछा देना है। फिर इसको आप पतला कर देंगे एक दफा। ये तो अभी मैंने जमा कर दिया है। उसी तरह एक दफा आप इसको पानी का स्प्रे देंगे, थोड़ा सा यूं इसको हिला लेते हैं हम। पानी का आपने स्प्रे दे दिया। अब जो है आप इसको आपने करना ये है दोस्तों, ये आपने, अब मैं आपको थोड़ा सा इधर करके बताऊं। आपने ये एक बोरा ले लिया, जो भी आप बोरा यूज करना चाहते हैं। लेट से एक आपने ये ब्लैक कलर का गार्बेज बैग ले लिया, बड़ा साइज में। भैया आपने देखना है कि ये दोस्तों कहीं से फटा हुआ ना हो, इसमें एयर वगैरह ना जा सके। आपने ये बैग लिया और ये बोरे के अंदर आपने डाल दिया, और इसको यहां से ऊपर से मिला के आप इसको अच्छी तरह जो है लपेट के आपने ये कर लिया। आप जिस तरह आप इसमें काउडंग भरते जाएंगे और इसको हम ऊपर खोलते जाएंगे। ये बल्कि मैं आपको करके दिखा देता हूं तरीका दोस्तों। आपने ये लिया, और लेकिन ये सब आपने पानी गीला होने के 10-10 मिनट के बाद दोस्तों करना है, क्योंकि ये तो मेरा बिल्कुल डीकम्पोज हुआ हुआ है। तो ये आपको लेकिन बताना था मुझे तरीका, तो मैंने इस तरह कर दिया। अब आप ये डालेंगे, और दोस्तों डीकम्पोज की पहचान ये है
कि डीकम्पोज जब कोई चीज होगी तो इसका मतलब है वो बिल्कुल डेड हो गई है, रॉट होके खत्म हो गया। अब उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है, उसमें कभी भी खुद ब खुद से वीड्स नहीं उगेंगे। जब डीकम्पोज हुई भी खाद डालेंगे तो वीड्स बहुत कम हो जाएंगे। कोई वैसे तो कोई चीज उग जाएगी, लेकिन उसमें वीड्स जैसे जो उगते हैं वो नहीं उगेंगे। अब आप जैसे ये बोरा भर गया, आप इसको उठाएंगे, ये ऊपर हो गया, इसमें आपने भरा इसको। अब जैसे आपने ये बोरा भर लिया, इस बोरे को आप पहले लेंगे, ये ऊपर से जमा करेंगे पूरे बोरे को, नीचे ले जाके अच्छी तरह इसको बंद कर देंगे कि इसमें एयर ना जाए। ऊपर से आपने बोरा लिया, इसको भी ऊपर से आप बंद कर देंगे। इस तरह किसी चीज से भी बंद करके आप इस बोरे को आप रख दें तो इंशाअल्लाह होपफुली ये कम से कम महीने से 1.5-2 महीने लेगी। वरना अमूमन तो होता है 3 महीने का टाइम होता है कि 3-4 महीने के लिए इसको आप बिल्कुल छोड़ दें तो ये बिल्कुल डीकम्पोज हो जाएगी। इसके अंदर खुद ब खुद कीड़े भी पैदा होंगे, कीड़े अंदर पैदा होंगे। कीड़े पैदा होने के बाद वो कीड़े जो है उसी के अंदर जो है एक दूसरे को खाएंगे और उसके बाद वो कीड़े अंदर ही मर जाएंगे और आपकी ये डीकम्पोज होकर खाद आपको मिल जाएगी, जो कि पौधों के लिए बिल्कुल तैयार होगी कि इसमें आप सीडलिंग करना चाहें सीडलिंग करें और अपने पौधों में इसको यूज करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस जो है अपने दोस्तों के साथ जो है सोशल मीडिया पे शेयर करें। हमारा फेसबुक पे पेज है उसको लाइक करें, हमारा ग्रुप है उसको भी ज्वाइन करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उधर से। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा में सब लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।